हिंदू धर्म और पुराणों में समाज को सुव्यवस्थित रखने हेतु वर्ण व्यवस्था की रचना की गई थी, जिसमें 4 प्रमुख वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण का अपना कर्तव्य और धर्म होता है। लेकिन समय के साथ जब वर्णों के बीच विवाह और कर्म की मर्यादाएं टूटने लगीं, तो समाज में मिश्रित वर्णों का जन्म हुआ। इन्हें संकर या मिश्र जातियां कहा गया। पुराणों और मनुस्मृति में कुल 12 संकरों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 12 संकर कहा गया है। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर से दूर एक आश्रम था, जहां महान ऋषि कात्यायन तपस्या में लीन रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता, नीति के आचार्य और समाज व्यवस्था के संरक्षक माने जाते थे। एक दिन उनके पास एक जिज्ञासु युवक आया, नाम था शतारथ। उसने गुरुवर से पूछा, गुरुदेव, समाज में विभिन्न जातियां कैसे बनी? और ये संकर क्या होते हैं, जिनका उल्लेख आप धर्मशास्त्रों में करते हैं? ऋषि मुस्कराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न गूढ़ है, परंतु उत्तर देना आवश्यक भी है। बैठो, मैं तुम्हें 12 संकरों की कथा सुनाता हूँ। वर्णों का संकर। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने 4 वर्णों की रचना की। ब्राह्मणों को ज्ञान और पूजा का, क्षत्रियों को रक्षा और शासन का, वैश्यों को व्यापार और कृषिकर्म का, और शूद्रों को सेवा का कार्य सौंपा गया। परंतु जब वर्णों ने अपने कर्तव्यों को त्याग कर दूसरे वर्णों के कार्य करने आरंभ किए और विवाह भी वर्णों की सीमाओं से बाहर होने लगे, तब संकर जातियों का जन्म हुआ। ये वर्ण संकर 2 प्रकार के होते हैं: प्रतिलोम और अनुलोम। अनुलोम संकर तब होता है जब ऊंचे वर्ण का पुरुष नीच वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। प्रतिलोम संकर तब होता है जब नीच वर्ण का पुरुष ऊंचे वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। ऋषि कात्यायन ने विस्तार से बताया, सूत क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न। इन्हें रथ संचालन और इतिहास लेखन का कार्य दिया गया। वैद्य ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न। इन्हें औषधि विज्ञान में दक्ष माना गया। चंडाल शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न। इन्हें समाज में सबसे निम्न माना गया और श्मशान आदि का कार्य सौंपा गया। मागध वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न। इन्हें घोषणा और लोकगीतों का कार्य मिला। अभिर क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न। कर्मकार शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न। इन्हें लोहार, बड़ी आदि कार्यों में लगाया गया। और इसी प्रकार अन्य संकर भी बताए गए। शतारथ यह सब सुनकर चकित रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या इन जातियों को समाज ने स्वीकार किया? वह बोले, समाज ने उन्हें स्थान तो दिया, परंतु पूर्ण समानता नहीं दी। यह भेदभाव कालांतर में बहुत समस्याओं का कारण बना। भगवान ने भी विभिन्न युगों में अवतार लेकर समाज को सिखाया कि कर्म ही प्रधान है, न कि जन्म। ऋषि की वाणी शतारथ के हृदय में उतर गई। उसने प्रण लिया कि वह समाज में कर्म और ज्ञान को ही आधार बनाएगा, न कि जन्म और जाति को।